आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। 2025 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सिंह राशि के जातक मेरे साथ हैं उपस्थित है, प्रेडिक्शंस आप सभी के लिए हैं। हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से कर रहे हैं, कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं 2025 जनवरी का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। तो सबसे पहले मुझे आगाह करना है कि आप काफ़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैरिड एंड मैरिड कपल से, रिलेशनशिप में आएंगे। तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स को मुझे ये कहना है कि सिंह राशि वाले थोड़े से नेगेटिव, स्पेसिफिकली सिंह राशि की यदि कोई कन्या है तो मैं उनको विशेष रूप से ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट बी अ नेगेटिव पर्सन। आप हर चीज़ को काफ़ी समय से उल्टा परसीव कर रहे हैं। स्पेशली सिंह राशि में जो स्त्री जातियां हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ कि जो स्त्रियां हैं सिंह राशि की, वो काफ़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ बैठी हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदगी में पास्ट में जो मेरे साथ हुआ था, चाहे वो 10 साल पहले हुआ हो, 20 साल पहले हुआ हो, 5 साल पहले हुआ हो, तो आज भी दुनिया वैसी ही है। दुनिया आज भी मेरे साथ छल कपट कर रही है, आज भी दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है। ये पूर्ण रूप से असत्य है। ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, और आपकी इस नेगेटिव सोच की वजह से आप एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आके लैंड कर गए हो। तो मेरी आपसे राय ये है कि आपने अपने दिमाग को शांत रखना है, आपने अपने चित्त को शांत रखना है। नेगेटिविटी समझनी है कि जैसे ही आप थोड़ा सा भी नेगेटिव होते हैं, पास्ट की किसी बात को लेकर आते हैं, तो पास्ट के रोग भी आते हैं आपके शरीर में। आपका शरीर भी रोगी होता है, आपका मस्तिष्क रोगी हो जाता है, उसके अंदर नाना प्रकार के गलत ख्याल आते हैं, और उस वजह से आप अपनी ही हानि करते हैं। हम अन्य किसी की हानि नहीं करेंगे, आप अपनी हानि करेंगे। और जो अच्छे लोग हैं उनको आपने ब्लॉक कर रखा है, उनको आप अपने पास नहीं आने दे रहे, और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना है, वो पूर्ण रूप से एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। वो आपको ऐसा लगता है ऐसा है, असलियत में ऐसा है नहीं, यही आपसे कहना है। इसलिए इस वजह से अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना है, शक नहीं करना है, गलत बात नहीं बोलनी, मुंह से कटु वाणी नहीं बोलनी, और अच्छे से रहना है। मेल्स को मुझे ये कहना है, जो सिंह राशि के मेल्स हैं, उनके साथ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है कि उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड उन पे नाना प्रकार के किसी प्रकार की गलत वाणी का प्रयोग करें या उनके साथ कुछ गलत बिहेव करें। आप शांत रहें, आपने नेगेटिव नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग सही हैं, आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, तो आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टाइम को निकलने दीजिए। जैसे जैसे ये महीना निकल जाएगा, चीज़ें अपने आप शांत होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव दोनों को ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, घेरेगा, लेकिन किस तरीके से दोनों को घेरेगा वो अलग अलग करके मैंने आप दोनों को बता दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना रिलेशनशिप अपने ही प्रयास से ठीक करना है, अन्य किसी के प्रयास से ठीक नहीं होगा। आपकी अपनी सोच के सुधरने से ही ठीक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में मैं देखती हूं कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने का योग बन रहा है। आपकी जिंदगी में नए नए किवाड़ खुलेंगे, लेकिन उससे पूर्व जो भी लोग आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी फैला रहे थे पूर्व जीवन से, आपको नहीं पता था, कुछ आपके ऐसे मित्र जो आपको ऊपर से शुभचिंतक बनते थे, अंदर से नहीं थे, वो धीरे धीरे प्रभु अब सिंह राशि वालों के जीवन से हटाना शुरू करेंगे। उनके हटने की वजह से नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं लाना कि सब जो मेरे आसपास थे वो गलत लोग थे, तो अब मुझे नए फ्रेंड्स नहीं बनाने। नो, आप नए लोगों से मिलिए, आप नए लोगों से उन पे ट्रस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में सुधार आना शुरू हुआ। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कार्यक्षेत्र, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, आपको नए लोगों से मिलना है, पुराने लोगों से नहीं मिलना, नए नए लोगों से मिलना है। पुराने लोगों से थोड़े सीमित समय के लिए आप मिल सकते हैं। अपना समय अब न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू रिलेशंस, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना है। एंड तब आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सुधरता हुआ आपको नजर आएगा। इट इज अमेजिंग टाइम फॉर सिंह राशि। अगर वो अपना नया रास्ता अपना लेते हैं, जो मैंने अभी उनको बताया है, ऐसा करते हैं, तो बहुत सुंदर है। अगर पास्ट में ही रह जाएंगे तो फिर रह जाएंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो यू हैव टू चूज योर सेल्फ। ठीक है,
आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं है, करियर ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा गए हुए हैं कि करियर में क्या करना है। दैट इज़ फाइन। मैं आपसे ये कह रही हूँ आप कोई भी एक चीज़ को पकड़ें और उस पर चलें। ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँगी आपको पीएचडी तक ही पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लो। अगर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो उसको अच्छे से क्लियर कर लो। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे सीधा करियर स्टार्ट करना है तो सीधा करियर स्टार्ट करो। फिर आप एक निर्णय लो और उस पर चलो, एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग सिंह राशि वालों के लिए घातक हो सकती है। आगे बढ़ते रोगों की तरफ, तो रोग मानसिक ही है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स पेट का आएगा। देखिए जब हम मानसिक रोगी होते हैं ना तो पेट में अपने आप असर आता है, शरीर में अपने आप उसके असर आते हैं, अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फियर, एंजाइटी, घबराना, टेंशन लेना, ओवर वरी करना, ओवर थिंकिंग करना, इसको आपने त्यागना है सिंह राशि वालों ने। अगर इस साल आपने इसको त्यागने में अपने आप को समर्थ बना लिया, आपको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। तो आप अपने इष्ट पे पूर्ण भरोसा रखें, घबराना नहीं है। और ये जो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उत्तेजित कुछ समय से आप हो रहे हैं सिंह राशि वाले, इसको शांत करना है। ठीक है, और इसके लिए कोई अलग से रेमेडी नहीं है, यही रेमेडी है। हाँ, शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए, दूध और गंगा जल मिला के मिक्स करके शिवलिंग पे रोज चढ़ाइए। ओम सोमेश्वराय नमः का जाप कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी और आपका स्वभाव भी कुछ ठंडा होगा, शांत होगा। ठीक है, आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट एंड येलो। तो व्हाइट शांत रखेगा, येलो और रेड भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए क्योंकि ऊर्जा भी चाहिए नए कार्य को स्टार्ट करने के लिए। तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स और न्यू कार्य स्टार्ट करने के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन समय है, उस पर फोकस कीजिए। क्या चला गया, खत्म हो गया, उस पर फोकस नहीं करना है। इट्स अ न्यू स्टार्ट फॉर यू नाउ। ठीक है, तो आशा है ये महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत हो और आप वाकई अपनी राशि के नाम के अनुकूल बर्ताव करें। सिंह जैसे दहाड़ता है और निडर होकर अपने सारे कार्य करता है, वैसे करना है और नेगेटिव पर्सपेक्टिव को बिल्कुल आसपास नहीं फटकने देना है। जय श्री हरि।